नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के अपनी इस ऑनलाइन क्लास में अध्याय 5 गुणज एवं गुणनफल का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले गुणज का अध्ययन करते हैं। गुणज का की परिभाषा क्या होती है, आप देखें। इसमें किसी संख्या को यदि अपन 1, 2, 3, 4 या आगे 5, 6, 7, 8 आदि से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उन्हें उस संख्या का, यानी जो दी गई संख्या है उस संख्या का गुणज कहते हैं। यानी जो भी संख्या दे रखी है उसको अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आगे तक भी अगर अपन उसको गुणा करते जाएं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उन्हें उस संख्या का गुणज कहते हैं। इनको अपन प्रश्नावली के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न दिया गया है 4, तो आपको बताया गया था कि जिस संख्या का जितने गुणज अपने को लिखना है तो उस संख्या का अपने को एक तरह से पहाड़ा लिखना है। यानी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करते जाना है तो अपने को गुणज प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अपने को 4 के 4 गुणज लिखने हैं अपने को, तो 4 के 4 गुणज, पहला 4 एकम 4, दूसरा 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुणज 8, फिर 3 से करेंगे 4 की 12 और 4 से करेंगे 4 चौक 16। तो इस तरह अपने 4 के 4 जो गुणज प्राप्त हुए वो ही अपने को 4, 8, 12, 16। इसी तरह जैसे अपने को 7 के गुणज प्राप्त करने हैं 4 बार, 4 गुणज लिखने हैं तो वही 7 का 7 एकम 7, 7 गुणज 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। यानी 7 का पहाड़ा अपन ने 4 बार बोला तो इसके 4 गुणज अपने को प्राप्त हो गए। इसी तरह अपने को जैसे प्रश्न नंबर 3 में दिया है 14, तो 14 का वही 1 से लेकर 4 तक के गुणा। 1 से गुणा करने पर 14 को यदि अपन ने 1 से गुणा किया 14 एकम 14, 2 से गुणा किया तो 14 दूना 28, 14 ती 42 और 4 चौक 56। तो इसके अपने को 4 गुणज जो प्राप्त हुए वो 14, 28, 42 और 56 प्राप्त हुए। इसी तरह 19 का प्राप्त करने के लिए अपने को वही 19 का 1 से गुणा करने पर 19, 2 से गुणा करने पर 19 दूना 38, 3 से 19 57 और 19 चौक 76। तो इस तरह अपने को 19 के जो 4 गुणज प्राप्त हुए वो है अपने को 19, 38, 57 और 76। तो इसी तरह कोई भी संख्या दे रखी है तो उसको अपने को 1, 2, 3, 4, 5 से जितने आपको प्रश्न में दिए गए हैं, यदि 4 गुणज निकालने हैं तो 4 बार गुणा करना है, 5 निकालने हैं तो 5 बार गुणा करना है। तो प्रश्न में जिस अनुसार दिए गए हैं उस अनुसार आपको गुणा करते हुए ये गुणज प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न आता है अपना दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। यानी यहाँ पर जो संख्या दे रखी है और उनके आगे कुछ अंक दिए हुए हैं, यदि इस संख्या का गुणज इन संख्याओं में है तो उस पर अपने को गोला लगाना है। यानी जैसे पहली संख्या दी गई है आपके 3, तो यदि आपके 3 के पहाड़े में ये जो अंक आते हैं आगे वाले तो उन पर अपने को गोला लगाना है। जैसे पहला अंक दिया गया है 5, तो यदि अपन 3 का पहाड़ा बोलते हैं तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं तो इस अंक को अपने को छोड़ देना है। अगला अंक आ रहा है 9, तो जैसे अपन 3 का पहाड़ा बोले 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 के पहाड़े में 9 अंक आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 का गुणज है, तो इस पर अपने को इस तरह गोला लगा देना है। अगला अंक आ रहा है 3, तो 3 का गुणज 3 एक बार है तो इसका मतलब ये 3 का गुणज है।
अगला अंक आ रहा है 13, तो 13 3 के पहाड़े में 13, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 13 अंक 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो इस अंक को अपने को छोड़ देना है। अगला अंक आ रहा है अपना 18, तो 3 के पहाड़े में जैसे अपन बोलते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यानी 3 के पहाड़े में 18 वाला अंक आ रहा है, तो इस पर भी अपने को गोला लगा देना है। तो इस तरह 3 के जो गुणज निकले वो अपने 3, 9, 3 और 18, इन पर अपने को गोला लगाना है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना, अंक आ रहा है 5, यानी 5 के पहाड़े में देखते हैं अपन ये अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहला अंक आ रहा है आपका 45, तो यदि आप पर 5 का पहाड़ा बोलते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छः 30, 5 सात 35, 5 छः 40, 5 9 45, यानी 5 के पहाड़े में 45 वाला अंक आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के गुणज हैं, ये गुणज है, तो इस पर गोला लगा दिया। इसी तरह अगला अंक आ रहा है 11, 5 के पहाड़े में 11 नहीं आते हैं, तो इस अंक को अपने को छोड़ देना है। इसी तरह अगला अंक आया 10, 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 वाला अंक आ रहा है, इसका मतलब ये 5 का गुणज है, तो इस पर अपने को गोला लगा देना है। इसी तरह 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 55 25, यानी 22 वाला अंक 5 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इस अंक को अपने को छोड़ देना है। अब आगे जो आ रहा है अंक अपना 55, यदि अपन 5 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 50 आते हैं, लेकिन ये 50 से ज़्यादा वाले अंक हैं, तो अपने को इस 5 का इस अंक में भाग दे के देखना पड़ेगा कि ये अंक इससे कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो जैसे अपने 5 का भाग 5 में दिया गया एक बार, फिर अगले वाले 5 में यदि भाग देते हैं तो ये भी एक बार जाता है, यानी ये 5 का भाग यदि अपन 55 में देंगे तो 11 बार जाता है, पूरी बार जाता है, तो इसका मतलब ये 5 का 55 गुणज है, तो इस पर गोला लगा दिया। इसी तरह 12, प्रश्न नंबर 3 में 12, पहला अंक आ रहा है 12 एकम 12 आता है, गोला लगा दिया। अगला अंक आ रहा है 36, तो 12 के पहाड़े में देखते हैं अपन 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, आ रहे हैं 36, तो इसका मतलब ये 36 भी 12 के गुणज हैं। अगला अंक 32, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 32 वाला अंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 12 का गुणज नहीं है, इसको अपने को छोड़ देना है। इसी तरह अगला अंक है आपने 48, यदि 12 का पहाड़ा अपन बोलते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48, यानी 12 के पहाड़े में 48 आ रहे हैं, इसका मतलब ये 12 का गुणज है, गुणज है, तो इस पर गोला लगा दें। इसी तरह 18, 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 12 का गुणज नहीं है। प्रश्न नंबर 4, 15 अंक है 15 में पहला अंक आ रहा है आपका 25, यदि अपन 15 का पहाड़ा बोलते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 25 अंक नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 25 15 का गुणज नहीं है, तो इस अंक को अपने को छोड़ देना। इसी तरह 35, 15 के पहाड़े में 35 भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये भी 15 का गुणज नहीं है, इसको भी छोड़ देना है। अगला आया अंक 15 का एक बार जाता है, इसका मतलब ये 15 का गुणज है, तो इस पर अपन ने गोला लगा दिया। अगला अंक आया 40, 15 के पहाड़े में 40 नहीं आते हैं, तो ये अंक 15 का गुणज नहीं है। अंतिम अंक आया आपका 45, 15 के पहाड़े में 15 दूनी 30, 15 तीन 45 आते हैं, इसका मतलब ये 45 15 के गुणज हैं, तो इस पर अपने को गोला लगा देना है। तो इस तरह अपने को आज की जो क्लास है उसमें गुणज के बारे में जानकारी की है, 2 प्रश्न किए, अगले प्रश्न अगली क्लास में। धन्यवाद।